आइए एक वचन पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियर 4 अध्याय उसका 16 वचन को कोई भी एक व्यक्ति जोर से पढ़ेंगे। इसलिए हम यह नहीं छोड़ते, हम क्या नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा हमारा भारी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, हमारा भारी मनुष्य तत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व तो भी हमारा पितर मनुष्यों को दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। नया होता ही जाता है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इधर दो मनुष्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पौलुस बता रहे, आप लोग क्या बांधो, मतलब दखना नहीं है, निराश नहीं होना। हर दिन में आपका पार का मनुष्य तत्व नाश होता ही जाना। ऐसा ही आपका पितर एक मनुष्य है, वो मनुष्य प्रभु में आत्मिक वो मनुष्य बढ़ता ही जाना करके इधर पौलुस बता रहे। प्रिय भाइयों बहनों, उदार पाया आप सबके जीवन में दो मनुष्य तत्व रहता है। जो संसारिक लोग हैं वो लोगों के पास ये नहीं है। मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा समझ आ रहा हूं। जब आदम को प्रभु बनाया, आमीन हालेलुया, पार का मनुष्य तत्व बोले तो शरीर है, मिट्टी है, ऐसा अंदर का एक मनुष्य तत्व बनाया अपना समान दान स्वरूप। आदम प्रभु के साथ रहने टाइम तक वो मनुष्य तत्व में उनका जीवन था। जब शरीर में शैतान का बातों को सुनकर शरीर का सोच फल के ऊपर, बुराई भलाई के फल के ऊपर शरीर से उनका चिंता, हमें योजना स्टार्ट हुआ, वो टाइम वो मर गया है, अंदर का मनुष्य तत्व मर गया। अभी ये संसार में कितना लोग है, यीशु मसीह में जो नहीं आया, अंदर का मनुष्य अभी तक जिंदा नहीं हुआ, अंदर का मनुष्य तत्व अभी तक मरा अवस्था में ही। कारण पिछले दिनों में आप लोग सुना चाहे तो नहीं सुना है तो यूट्यूब में जाके सुनो। आमीन हालेलुया। प्रथम आदम का अंदर जो लोग रहता है, आमीन अंतिम आदम का अंदर वो लोग नहीं है। जो अंतिम आदम का अंदर रहता है वो प्रथम आदम का अंदर भी नहीं रह सकता है। मतलब आदम का अंदर रहने वाला मसीहा के अंदर नहीं है, मसीहा के अंदर रहने वाला आदम का अंदर नहीं है। यदि आप लोग मसीहा के अंदर आया है तो आप लोगों के पास अभी दो मनुष्य तत्व है, एक मनुष्य नहीं है, आप दो मनुष्य तत्व है। लेकिन आपका मेरा काम क्या है मालूम है? हमें पार का मनुष्य तत्वों को प्रतिदिन नाश करता ही रहना। अंदर का मनुष्य तत्वों को हमको बढ़ाना चाहिए। वो मनुष्य तत्वों में हमारा जिंदगी आगे बढ़ता ही जाना। मैं थोड़ा समझने के रीति से खोलकर मैं बात कर रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, एफेसियन 2 अध्याय उसका पहले वचन पढ़ेंगे जल्दी। और उसने तुम्हें भी जिलाया, तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। इधर पवित्र आत्मा बता रहे, तू मरा हुआ था। हम कैसा मरा हुआ था? पाप अपराधों के कारण हम मरा था। आदम से लेके यीशु अपना जीवन में आने का पहले तक ये दुनिया में कितना लोग हैं? सब लोग मरा हुआ लोग हैं। उनके अंदर का आत्मा अभी तक जिंदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम लोग जिंदा है, लेकिन प्रभु के हिसाब से जो अंदर का मनुष्य तत्व है मरा है, पापों का कारण, अपराधों का कारण। हम जानते वो अध्याय में उसका 2 वचन भी पढ़ेंगे। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर
और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। इधर क्या लिखा है? तू जब मरा था वो टाइम हमें आकाश का जो प्रभु मतलब ईश्वर परमेश्वर सच्चा परमेश्वर नहीं है, शैतान भी है कि ईश्वर हमें अनुभव में लोगों को प्रकट किया। उसका आधीन में तू था, तू उसका मुट्ठी में था, प्रभु का आत्मा में नहीं था। और भी खोल के बता रहा हूं, आपका आत्मा की मृत्यु मतलब अब शैतान का आत्मा है। इसका मेन मीनिंग क्या है? आप अभी प्रभु से अलग हो गया। आदम जब पाप किया है प्रभु से अलग हो गया, वही बोल रहे बाइबल मृत्यु। समझने के लिए वचन पढ़ेंगे, लूका 15 अध्याय 24 वचन कोई भी पढ़ेंगे। लूका 15 अध्याय 24। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, अभी फिर जी गया है, खो गया था, खो गया था, अब मिल गया है। अभी मिल गया है। मतलब एक प्रभु सृष्टांग इधर बता रहे, सृष्टांग बात है ये। एक पिता को 2 बच्चा लोग था, उसके एक बेटा के बारे में बाइबल बता रहे, अपना बाप से वो चला गया। जाने का बात वो मरा नहीं है, लेकिन बाप बोल रहे मेरा बेटा अभी मेरा से अलग हो गया ना, इसलिए मर गया। इसका मतलब आदम भी प्रभु से जब अलग हो गया वो मर गया। प्रभु से जो व्यक्ति को कांटेक्ट नहीं है वो मर गया। प्रभु के साथ जिसका कांटेक्ट है वो जिंदा है। अंदर का मनुष्यों में प्रभु के साथ जिसका कांटेक्ट नहीं है वो लोग मर गया। इधर ये बोल रहे मेरा बेटा था वो मर गया, खो गया, इसका मतलब मेरा से दूर हो गया, इसलिए क्या हो गया? मर गया, वापस आया, जिंदा हो गया, मिल गया। इसका मतलब एक व्यक्ति प्रभु से अलग हो गया, ये बाइबल बोलते मर गया। कितना लोगों को समझ गया? जो से हालेलुया बोलेंगे। इसका मतलब आप पाप किया है तो किससे अलग होते हैं? प्रभु से। कुछ गंदा काम किया है तो किससे अलग होते हैं? फिर आप क्या हो गया? प्रभु का नजर में क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। इधर प्रभु अभी बता रहे, देखो जो मर गया था, आमीन, जो आकाश का प्रभु है, शैतान का आत्मा था, मूर्ति पूजा करता था, कुछ वो लोग पूजा पाठ में था, मेरा पास नहीं था, कारण मर गया। 3 वचन भी पढ़ो, एफेसियन 2 के 3। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हालेलुया। इधर क्या लिखा है? हम मर गया मीनिंग क्या है? शरीर अभिलाषा में, आंगों के अभिलाषा में, जीव का घमंड में, गरी के बाइबल में लिखा ना, संसार के लोगों का समान हमारा भी सोच था, हमारा भी बात था, हमारा भी नजर था, हमारा भी मन था, हमारा भी प्रवृत्ति था। कारण हम शरीर बातों का अंदर था। लेकिन पुराना मनुष्य तत्व ऐसा है, ये अनुभव से कंटिन्यू पढ़ेंगे, उसका 5 वचन पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम प्रभु के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। मरा हुआ हम सबको अभी मसीह का क्या किया है? पापों में मरा, अपराधों में मरा, हालेलुया, मूर्ति पूजा, अब हालेलुया क्या है? शरीर का अभिलाषा, ये पूरा संसार के जीवन में हम मरा था। यीशु ने क्या किया? वापस अपना जान देकर, क्रूस पर जान देकर हमको भी बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया? जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। तीतुस का पुस्तक 3 अध्याय 5 पढ़ो।
जल्दी पढ़ेंगे। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। इधर क्या लिखा है? हमारा धर्मी के कामों का कारण नहीं है। हम किसी को धर्मी के कारण के द्वारा प्रभु बचाया नहीं। मैं अच्छा काम किया, मैं अच्छा इंसान था इसलिए प्रभु बचाया नहीं। प्रभु अपना हालेलुया दया से कैसा काम किया है, देखो हमारा ऊपर दया किया, इसलिए पुत्र बन के दुनिया में आया, आकर ऐसा काम किया है, हमें बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा नया व्यक्ति बना दिया। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। इधर रहने वाला कितना लोग बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा के अभिषेक पाया? आप सब लोग हमें पुराना मनुष्य तत्व में नहीं, एक पितर मनुष्य वो अभी जिंदा हो गया है। क्या हो गया है? जिंदा हो गया। फिर हमारा पास अभी कितना मनुष्य है? कितना मनुष्य? 2 मनुष्य। हालेलुया। ध्यान से सुनो, हमें पाल के मनुष्यों में हम नाश होना, पिता के मनुष्यों में हम बढ़ना, इसका मीनिंग क्या है? पाल का मनुष्य मतलब ये शरीर नाश होना है क्या? इसका मीनिंग वही है, पाल के मनुष्यों में नाश होना। और एक बार पढ़ेंगे वो वचन, अच्छा रहेगा ना। 2 कोरिन्थियर 4 अध्याय के 16। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। पाल का मनुष्य प्रतिदिन नाश होता ही जाता है, अंदर का मनुष्य मतलब पितर का मनुष्य प्रतिदिन उन्नति नहीं तो बढ़ता ही जाता है। क्या है इसका मीनिंग? पाल का मनुष्यों में जो काम है वो नाश होता ही जाना, पितर का मनुष्यों में जो काम है वो काम बढ़ता ही जाना। हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, तुम्हारा पाल का मनुष्यों का जो काम है नाश होता जाना, अंदर का मनुष्यों का काम बढ़ता ही जाना। हालेलुया। हालेलुया। अब भी खोल के मैं समझ आ रहा हूं, ध्यान में सुनो। पढ़ेंगे रोमियों का पुस्तक, उसका 7 अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। सो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। मेरे पास क्या आती है? मैं भलाई करना ही चाहता हूं, मेरा अंदर पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा क्यों पाया है, मेरा अंदर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य है, मैं ये चाहता हूं भले काम करना, लेकिन ऐसा सोचा है तो भी मेरा शरीर में बुरा काम भी रहता है। पौलुस को तो बोल रहे 22 में पढ़ो, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। मेरा अंदर भीतर का जो मनुष्य है उसे प्रभु का व्यवस्था जो है वचन क्या है उसमें जय आदि प्रसन्न रहता हूं। कंटिन्यू। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मेरा अंगों में दूसरा प्रकार का मतलब बुरा कामों का व्यवस्था भी मेरा खून में मांस में पड़ा है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। लड़ती है। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, भजन सुनने वाला सब समझो, आपका जो पितर का मनुष्य है उसमें आपको बढ़ना चाहिए। वो मनुष्य प्रभु जिलाया, वो मनुष्य आत्मिक मनुष्य, आत्मिक आमीन, वो मनुष्य में हमको बढ़ना चाहिए। जो पाल का मनुष्य
वो पार्क मनुष्य तत्व, हालेलुया, बुरा काम करने वाला मनुष्य, मतलब आपके शरीर में खून तोड़ रहे, ये मांस में नर्स है, हड्डी है, ये नर्स में बहुत सारे बुरा बुरा बात आमेन चल रहे, नर्स में बहुत सारे फीलिंग चल रहे। याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है ये जो आमेन हालेलुया शरीर में जो मांस और खून में होता है, ये आपके माता पिता के स्वभाव है, वो आपको नहीं चाहिए, उसको आपको मारना पड़ेगा। आपको आमीन पितर एक मनुष्यों को प्रभु अभी जिलाया, दुनिया में यीशु के पास नहीं आया, लोग आप तुम अभी तक जिंदा नहीं हुआ, वो पितर के मनुष्यों में आपका एक्टिवेट होना चाहिए, प्रवृत्ति होना चाहिए। इसलिए प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु का दास इधर बोल रहे हैं, मेरे पास एक अलग व्यवस्था है, बुरा काम करने का बहुत बात है मेरा खून में, लेकिन मैं प्रसन्न रखता हूं, मैं मन लगाता हूं, वो मनुष्यों के लिए नहीं, पितर का मनुष्यों के लिए मन लगाता हूं। आज आप कभी मेरा पास भी वो पितर का मनुष्यों के लिए मन, हालेलुया, ध्यान, पूरा जीवन होना चाहिए। पार का मनुष्यों के लिए नहीं, पार का मनुष्य नाश होता ही जाना। क्यों मालूम है? क्यों आपको कलीसिया के अंदर लेके आया? संसारिक लोगों के पास आमीन पितर का मनुष्य तत्व नहीं है, वो मर गया है। यीशु के पास नहीं आया, इसलिए पिछले आदम के पास नहीं आया, आज तक जिंदा नहीं हुआ। आपका मेरा अंदर प्रभु बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाया है, आपको वो मनुष्य तत्व में बढ़ने के लिए जिलाया। क्या आपका अंदर ये ध्यान है? क्या फिर भी पार के मनुष्यों में ध्यान है? आज बहुत सारे लोगों का ध्यान पितर के मनुष्यों में नहीं, नाश होना चाहिए वो मनुष्यों में ध्यान है। नाश होने वाला वो मनुष्यों के लिए प्रवृत्ति है, नाश होना चाहिए वो मनुष्यों के लिए मेहनत है। कारण उनके प्रवृत्ति से पता पड़ रहे, उनका चाल चलन से पता पड़ रहे, इसलिए वो लोग यीशु के पास रुकी भी मतलब नहीं हो रहे उनका जीवन। कारण पितर मनुष्यों में बहुत अच्छा एक्टिव होना चाहिए, काम होना चाहिए, हमें चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वो मनुष्य तत्व में अभी तक मरा अवस्था में पड़ा मतलब नहीं है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज हर एक लोगों का अंदर ये ध्यान आना चाहिए, मैं पार का मनुष्यों में नहीं, अंदर का मनुष्यों में बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया, जो से बोलेंगे हालेलुया। आपको मुझे प्रभु क्यों कलीसिया में लेके आया? पार का मनुष्यों में बढ़ने के लिए नहीं है। बाइबल के हिसाब से पार का मनुष्य अब आया 10 साल से अभी तक नाश होता ही जाना था। कितना नाश हुआ? पहले के गाली अभी तक है आपका अंदर, पहले के झगड़ा अभी तक है, पहले के वो खून अभी तक क्यों, पहले के पूरा झूठ अभी तक है आपका अंदर, पहले के पूरा गंदा स्वभाव अभी तक है आपका अंदर, अभी तक वो नाश नहीं हुआ। क्यों नाश नहीं हो रहे अभी तक? क्यों आपका खून मांस अभी तक काम करे? क्यों आपका नर्स में इतना फीलिंग? क्यों आपका नर्स में इतना हालेलुया गुस्सा? क्यों आपका अंदर इतना जलन? नाश नहीं हो रहे क्यों? पितर का मनुष्यों में तो बढ़ रहा नहीं है। आपका अंदर एक मनुष्यों को प्रभु जिलाया बपतिस्मा के समय में, पवित्र आत्मा पाने के बाद में वो मनुष्यों में आपका ध्यान ही नहीं आया। आप बोल रहे मैं प्रभु में, घर जाके इतना गंदा गंदा गाली मार रहे, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे, झगड़ रहे, झूठ इतना बोल रहे, इतना भयानक गंदा जीवन। फिर आप अभी क्या कर रहे मालूम है? यीशु जिलाया मनुष्यों को मार रहे, वो मनुष्यों को मृत्यु के अंदर लेके जा रहे। आपको कितना लोग चाहते हैं मुझे ये पार का मनुष्यों को नाश करना, अंदर का मनुष्यों में बढ़ना। हाथ उठाओ, जो से हालेलुया बोलेंगे,
हम सब लोग आज उसे इच्छा करेंगे, पाल का मनुष्य तत्वों में हम नाश होना, पितर का मनुष्य तत्वों में हमको उन्नति पाना। ये आपके जीवन का एक मुख्य बातों को बना दे। अब समझो, इतना साल हो गया आप प्रभु में आकर, आपका लाइफ आज देखो, थोड़ा मुझे पीछे मुड़कर देखो ना, आप कितना आपका लाइफ में स्पिरिचुअल में आ गए। नहीं है तो आज लिखो, अपना बुक में भी लिख के रखो, आज से मुझे ये जिंदगी चाहिए। कौन सा जिंदगी? पाल का मनुष्यों में मुझे नाश होना, पितर के मनुष्यों में मैं बढ़ता ही जाना। ये मेरा जीवन में ये काम होना, अगर एक निर्णय ले, मैं सच बोल रहा हूं, बहुत आप चमकेगा। आपको देख के लोग चंगा पाएगा, देख के आपका नजर लगेगा ना, चंगा हो जाएगा। आप किसी के घर में पैर रखेगा ना, वो घर का अवस्था पूरा बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मानते आप लोग? मानते? यही ओरिजिनल जीवन है, ये ओरिजिनल जीवन है। एफेसियर 4 अध्याय में प्रभु इसके लिए कुछ उदाहरण भी बता के दिया, पढ़ेंगे, बाद में मैं विषय में आता हूं। 4 अध्याय के 22 वचन से पढ़ेंगे कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्या करो? उतार डालो। अभी आपके मन में एक निर्णय ले, आपको मालूम है आप कितना झूठ बोलते, अभी बोलो मेरे को ये इंसान नहीं चाहिए। आपको मालूम है आपका अंदर दिया क्या गंदा है, क्या गलत बात है, अभी उतार डालने के लिए आपको अभी तैयार होना। ये पहले के मनुष्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा मसीह का जीवन जीना ही। कंटिन्यू। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। क्या बनती जाओ? अपनी मन की आत्मिक स्वभावों में नए बन के जाओ। मतलब आपका मन में अभी लावो, मैं आज से ये शरीर के लिए नहीं सोचना, शरीर के लिए बात नहीं करना, शरीर के लिए हमें तोड़ बोड़ नहीं करना, मैं ये शरीर में नहीं आत्मिक बातों में मन लगाना। इधर मेरा मन होना, कारण रोमियो को पुस्तक 8 अध्याय 6 में हम पढ़ रहे हैं ना, शरीर पर मन लगाना मृत्यु 100%। वो हमको हम नाश होना चाहिए, वो मृत्यु को, वो मनुष्यों को नाश करना चाहिए था, उसको हम जिला के प्रभु को मार डाल रहे। हम अभी क्या करना? पितर मनुष्यों को, आत्मिक मनुष्यों को पर मन लगाएंगे। किधर मन लगाएंगे? कितना लोग तैयार है? अच्छा हाथ उठाओ। सच में आपका स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल, स्वभाव, प्रवृत्ति पूरा बदलेगा। कोई भी बोलने की जरूरत नहीं। आमीन, हालेलुया। पितर के मनुष्यों पर मन लगाओ। कंटिन्यू 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। कौन सा मनुष्यों को पहन लो? नया मनुष्य तत्वों को पहन ले, मतलब यीशु का समान। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का समान। आपको बुरा करने के लिए वो नहीं देगा, कारण प्रभु ऐसा बना दिया है, बनाने वाला है, अगर कि नहीं बना दिया है। आपसे बुराई नहीं आएगा, सोच से नहीं आएगा, बातों से नहीं आएगा, प्रवृत्ति से नहीं आएगा। हालेलुया। इधर बराबर बाइबल कहता है अंदर का मनुष्य तत्वों का, आमीन, हालेलुया, याद रखो, उसमें तो कराए, ध्यान दे दो। प्रिय भाइयों बहनों, आज से ये स्मरण, यही सोच, यही विचार में आपका जीवन बनने वाला है। थे आपका पहले के स्वभाव कम होता ही जाएगा। मैं हालेलुया अनुभव पाया बातों को बता रहा हूं। पार के मनुष्यों को जब तक आप जिंदा रखना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करेगा, आप ऐसा ही रहेगा। तो दोनों में जीने में आपको कुछ नहीं है, मतलब ही नहीं है। चर्च में आया है तो पितर के मनुष्यों में, घर में गया है तो पार के मनुष्यों में, है ना। बहुत लोग ऐसे ही जी रहे ना, घर में गया गंदा गंदा गाली, चर्च में हालेलुया हालेलुया।
लेकिन आज एक निर्णय ले, मुझे अंदर का मनुष्यों में अच्छा होना। कैसा हो सकते हैं? पढ़ेंगे यबेसियन का पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन, कोई भी जोर से पढ़ेंगे। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। बगल वाला के हाथ पकड़ के बोलो, भीतर का मनुष्यों में स्ट्रांग होने के लिए, अच्छा होने के लिए पवित्र आत्मा में बढ़ना। हालेलुया। और भी एक बार पढ़ो। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हैं? तुम्हें यह दान दे हैं? कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। हालेलुया। आपका भीतर का मनुष्यों में आपको स्ट्रांग होना है तो एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा में आपको बढ़ना पड़ेगा। कैसा बढ़ना पड़ेगा? पवित्र आत्मा में बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा लोगों को मैं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा बोले तो विचित्र भाषा बोला है तो आत्मा है मत सोचो। आत्मा है तो आपका अंदर बहुत प्यास, बोझ, बहुत प्रभु के लिए जीना, प्रभु 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 ऐसा अंदर होते ऐसा होते, फील होते है क्या? फील कितना लोगों को होते हैं? अच्छा हाथ उठाओ, प्रभु प्रभु करके अच्छा फील। फिर आपका अंदर कौन है? कौन है? मान दे आप लोग, मान दे। अब भी मैं एक सच्चाई बताओ, जब बपतिस्मा लिया आपको पवित्र आत्मा मिला है क्या नहीं? कितना लोग ये बातों में विश्वास कर रहे? बाइबल बता रहे प्रदित्यों का काम 2 अध्याय 38 में। अच्छा पढ़ो वो वचन, एक बार पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, हैं? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हैं? तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्या पाओगे? बपतिस्मा लिया है तो क्या पाएगा? कितना लोग पाया? और भी आपको समझने के लिए एफेसियर पहले अध्याय 13 भी पढ़ो। एफेसियर पहले अध्याय 13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हैं? जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हैं? और जिस पर तुमने विश्वास किया, विश्वास किया। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। विश्वास करने के बाद क्या छाप लगा? कितना लोग बांधे बातों को? यीशु पर विश्वास किया, आपका ऊपर क्या लगा? लगा है क्या नहीं? कितना लोग पाया पे? अच्छा हाथ उठाओ। आज से कौन है आपका अंदर? मांडे शैतान है क्या? 2 ही रह सकते हैं। काली है तो पवित्र आत्मा नहीं है तो कौन रहेगा? काली जगह पर कौन आएगा? 2 आत्मा ही है ना दुनिया में। जगह काली रखा है तो कौन आएगा? शैतान आएगा। अभी कौन है आपका अंदर? अच्छा हाथ उठाओ, मेरा अंदर पवित्र आत्मा है बोलने वाला। फिर भी थोड़ा लोग मानता नहीं, आपको मुश्किल है। हालेलुया। बाइबल के हिसाब से पवित्र आत्मा के छाप हमारे ऊपर लग गया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ध्यान से सुनो, इधर हम पढ़ा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भीतर के मनुष्यों में हम बढ़ता ही जाना। अभी इसके लिए हम क्या करना? पढ़ेंगे यूदा के पुस्तक 1 अध्याय 20 वचन पढ़ेंगे। यूदा 20 वचन। पर हे प्रियो, हैं? तुम अपने अति पवित्र विश्वास में हैं? अपनी उन्नति करते हुए हैं? और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के प्रार्थना कितना लोग जानते हैं? किया कभी? पहले कोरिन्थियर 14 अध्याय में हम पढ़ रहे, समय नहीं मैं बता के जा रहा हूं। पौलुस बता रहे मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करेगा, आत्मा में भी प्रार्थना करेगा। कैसा है? बुद्धि से भी मैं प्रार्थना करेगा, आत्मा में भी प्रार्थना करेगा। आज समझो, आप अपना जीवन में प्रभु ये दे वो दे,
मेरे बच्चों को ऐसा करो, मेरे घर में ये नहीं है वो नहीं है, उसको चंगा कर, इसको आशीष कर, उसके लाइफ में ये दे दो, ये ब्रदर का जीवन ठीक करो, वो गांव में सब प्रभु में आना, ये पूरा बुद्धि के प्रार्थना है। मत सोचो ये आत्मा के प्रार्थना है, समझो यही प्रार्थना एलिया ने किया। याकूब 5 अध्याय में पढ़ रहे बुद्धि के प्रार्थना, 3 साल 6 महीना बारिश नहीं था, वापस वो बुद्धि के प्रार्थना के द्वारा बारिश आया। इसलिए आपका बुद्धि से भी प्रार्थना करना करो, डेली करते हैं ना वो प्रेयर, छोड़ो मत। प्रभु मेरा फैमिली को आशीष कर, मेरे घर अच्छा होना, मेरा हालेलुया जीवन में ये जरूरत है, कंटिन्यू रखो, वो भी प्रभु सुनेगा। लेकिन आत्मा के प्रार्थना क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा के प्रार्थना आपका जीवन बनाने वाला प्रार्थना है, मतलब पितर के मनुष्यों को शक्ति देने वाला प्रार्थना है। हालेलुया। पितर के मनुष्यों में स्ट्रांग होएगा, क्या होएगा? ताकत वाला मनुष्य तत्व बन जाएगा। आज प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा के प्रार्थना बोले तो क्या है? कैसा हम लोग आज बुद्धि से करते हैं ना, वो नहीं है। आत्मा के प्रार्थना बोले तो हम चिल्लाएगा, क्या करेगा? कंट्रोल में नहीं रहेगा। डेली कम से कम एक बार है तो भी आत्मा में प्रेयर करो। आत्मा के प्रेयर कैसा होता है? बुद्धि से नहीं होता है, पूरा आत्मा के कंट्रोल में जाएगा। आप पागल समान भी बन जाएगा, लोगों को नहीं देखेगा, अब पूरा आत्मा में भरकर आराधना स्टार्ट होएगा। वैसा करने का टाइम अब चिल्लाएगा, जोर से रोएगा, बोलेगा, कुछ अलग अलग भाषा बोलेगा, आप अपना कंट्रोल में नहीं रहेगा, भविष्यवाणी आएगा। हालेलुया। ये प्रार्थना आज नहीं है, इसलिए पितर के मनुष्यों में शक्ति नहीं है, अंदर का मनुष्य बढ़ता ही नहीं जा रहे। अभी तक बाहर के मनुष्यों को जिला रहे, बाहर के मनुष्यों का गाली, गंदा गंदा बात, पूरा लफड़ा लाइफ में प्रकट हो रहे। क्यों? अंदर का पितर का मनुष्य तत्वों में जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य होना है ना, शक्ति होना, वो प्रेयर नहीं है। आज से एक टाइम है, तो भी एटलीस्ट एक टाइम अपना घर में किधर मौका मिलते हैं आत्मा के प्रेयर करो। कौन सा प्रार्थना? पवित्र आत्मा के प्रार्थना। पहले कोरिन्थियर 14 अध्याय में पौलुस बोले, आत्मा में प्रार्थना करने वाला प्रभु से बात करता है। एक बात समझो, तू अपना बुद्धि से जब तक प्रार्थना करेगा ना, आपको परमेश्वर का कनेक्शन नहीं होते, याद रखो। आप बोलेगा, वो लिखेगा, उसका जवाब मिलेगा बाद में। लेकिन होली स्पिरिट में तू जाके करते है ना, प्रभु आपका कनेक्ट होएगा, तू दर्शन में जाएगा, तू विन विन भाषा बोलेगा, तू महिमा में जाएगा, तुम आमीन प्रभु का प्रशंसा देखेगा, तू अपना कंट्रोल में नहीं रहेगा, उधर पूरा प्रभु का कंट्रोल में आ जाएगा, पूरा अलग हो जाएगा उधर का सिचुएशन। आज बाइबल बताने का समान परमेश्वर हमारा कनेक्टिंग, हम लोग आत्मीय प्रार्थना, आत्मा के प्रार्थना करने में होते, बाकी टाइम नहीं है। इसलिए थोड़ा तो भी ध्यान दे दो, आज से मैं कंपल्सरी पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करना। थोड़ा लोगों को शर्म होता है ना, आत्मा में प्रेयर करना ही चाहिए। हालेलुया। तू मन लगाएगा ना, शायद आप ज्यादा हालेलुया हालेलुया नहीं, यीशु यीशु बोल के जाएगा ना, प्रभु मुंह घुमाएगा, तो विचित्र भाषा भी बोलेगा, आपका मुंह में जरूर दूसरा भाषा आएगा। आत्मा के जोश में तू गया है तो आएगा ही आएगा, भविष्यवाणी भी आएगा। क्या आएगा? हालेलुया। क्या तुमको मन नहीं है तो आत्मा में बलवंत होता ही। और एक बार पढ़ो एफेसियर 3:16,
कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हैं? तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कैसा होती जाओ? बलबंदी तू बढ़ता ही जाओ। बिना पवित्र आत्मा में एक इंसान को बढ़ने के लिए नहीं होगा। इसलिए तू अभी संडे एक दिन आया, इधर थोड़ा जोर से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल के आत्मा में आराधना किया, नहीं होगा। आपका पितर का मनुष्यों को बलवंत शक्ति सामर्थ्य में बढ़ाना है तो डेली एक टाइम में तो घर में क्या करो? बुद्धि से नहीं, आत्मा के प्रार्थना करो। हालेलुया। पहले शताब्दी में प्रदित्य लोगों को भी क्या नाम क्या डाला? मतवाला। दारू पी के ये लोग मस्ती कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? जोर से चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? दारू पिया। क्यों? आत्मा आए तो क्या करेगा? चिल्लाएगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कंपल्सरी एक टाइम में तो भी आज से क्या करना? आत्मा में प्रेयर करना। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियर 3 अध्याय 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। बंधन में नहीं रखेगा। कुछ भी स्पिरिट उधर नहीं रुक सकते। वो पूरा प्रभु का हमें आत्मिक अनुभव में बढ़ता ही जाएगा। कंटिन्यू। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बदलते नया व्यक्ति बनते हम जाएगा। हालेलुया। आज बनते ऐसा नया होता ही जा रहे। थोड़ा दिन बन के गया, अभी रिवेल्स हो गया। अभी रिवेल्स में पुराना मनुष्यों में जा रहे। किधर? रिवेल्स की ईयर डाल दिया ना। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल बता रहे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन हम नया होता ही जाएगा। ऐसा है तो बुद्धि से करने वाला प्रार्थना भी करो। आज से आधा घंटा है तो भी डेली आत्मा में प्रेयर करो। कैसा करो? पवित्र आत्मा में भरकर। आपको विचित्र भाषा मिला है तो बोलो। आप बोलने में प्रभु से आप बात करते। किससे बात करते हैं? बाइबल क्या बता रहे? विचित्र भाषा बोलने वाला किससे बात करते हैं? प्रभु को उनका लिंक आएगा। हालेलुया। प्रभु का उनका कनेक्शन आएगा। थोड़ा लोग बोलते हैं क्यों मैं विचित्र भाषा बोलना? दिया है तो बोलो ना। तू बोलने में प्रभु का हमें तरफ में मन लगा रहे। बाइबल क्या बता रहे हैं? थोड़ा पढ़ेंगे 4 वचन 14 अध्याय के 1 कोरिन्थियर। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। क्या करता है? अपनी उन्नति करता है। कितना लोग प्रभु का उन्नति में जाना चाहते हैं? पितर का मनुष्यों को उन्नति करना चाहते हैं। आपको क्या बोलना पड़ेगा? बगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, अन्य भाषा बोलने वाला पितर का मनुष्यों को उन्नति करता है। हालेलुया। हालेलुया। आज से प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है आप लोग अंदर का मनुष्य तत्व में उन्नति के लिए अन्य भाषा भी बोलो, ज्यादा बोलो। लोगों के सामने करके नहीं बता रहा हूं। अब डेली थोड़ा टाइम निकालो। पाया है तो बोल कर नया भाषा फिर मिलेगा। कितना उन्नति पाता ही जाएगा। हमें अपना अंदर का मनुष्यों में आप स्ट्रांग हो जाएगा। अंदर का मनुष्यों में एक बार स्ट्रांग हो गया है तो बुरा काम आपका पास नहीं होगा। गंदा सोच आपका पास नहीं होगा। गलत बात आपका पास नहीं होगा। आपका सोच विचार, आपका चाल चलन, आपका प्रवृत्ति पूरा प्रभु का ही हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए आज से आपका अंदर ये अनुभव रहना। अभी पढ़ेंगे
वचन 15 वचन 14 अध्याय के सो क्या करना चाहिए? हैं मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा हैं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। हैं। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। आप अभी बाइबल बता रहे बुद्धि से भी प्रार्थना करना, आत्मा से भी प्रार्थना करना। सिर्फ चर्च में नहीं है, इधर थोड़ा चिल्लाया, जोर से आराधना किया, घर में जाके उल्टा नहीं, डेली ये बातों को पकड़ो। मैं सच बोल रहा हूं, आपका स्वभाव पूरा बदलेगा, आपका प्रवृत्ति बदलेगा। क्या चीज आपको करने के लिए नहीं हो रहे, आत्मिक जीवन में आज से करने का शक्ति मिलेगा। बहुत सारे लोग आज तक बुरा काम ही ज्यादा कर रहे, कारण पितर का मनुष्यों में स्ट्रांग नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है पितर का मनुष्यों में हम स्ट्रांग होने का टाइम पार का मनुष्य नाश होता ही जाएगा। नाश होना मतलब काम है ना, कौन सा काम? गंदा गंदा काम। हालेलुया हालेलुया। ये अध्याय में 14 अध्याय बाद में घर में जाके पढ़ो, आत्मिक आमीन हालेलुया अनुभव क्या है, बहुत सारे बात इधर मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा है तो आप सबको पितर का मनुष्यों में बढ़ने के लिए प्रभु दिया चीज एक ही है, पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही तू सामर्थ्य पाता ही बढ़ता ही जाएगा। इसलिए आज से आपको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि के प्रार्थना भी करो, लेकिन कौन सा प्रार्थना आज से शुरू करो? आत्मा के प्रार्थना घर में स्टार्ट करो। मैं बोल रहा हूं तो आत्मा में जाके चिल्लाया नहीं है तो भी तुम्हारा फील अलग होते उधर। प्रभु प्रभु ऐसा पागल होएगा तू, चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। कोशिश करो प्रभु के चरणों में मेरे को आत्मा के प्रार्थना करना। ये प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में उन्नति के ऊपर उन्नति आएगा, पितर का मनुष्यों में आप स्ट्रांग हो जाएगा। हालेलुया। स्ट्रांग होने के बाद में तुमको कोई भी बोलने की जरूरत नहीं, कोई भी सिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका कनेक्शन उधर रहेगा। किधर रहेगा? किधर रहेगा? आपको प्रभु को अच्छा रिलेशन रहेगा। एनोक का समान तू प्रभु का साथ रहेगा, प्रभु का संगति में रहेगा। आपका घर का बात आपसे प्रभु बात करता ही रहेगा, आपका गांव के बारे में बात करता ही रहेगा, आने वाला विषय बात करता ही रहेगा, हर एक संभव के बारे में प्रभु बताता ही रहेगा। आप सब कुछ देखेगा। एक इंसान सामने देखेगा ना, अंदर क्या है पूरा जराक्स आपको मिलेगा। हालेलुया। वो कितना भी बात करने दो, उनको देख के आपको मालूम पड़ेगा है इंसान ऐसा है। क्यों? आप पितर का मनुष्यों में जी रहे। कौन सा मनुष्यों में? पार का मनुष्य क्या हो गया? नाश हो गया। प्रभु का नाम मैं बता रहा हूं, आप सब लोगों के अंदर दो मनुष्य तत्व है। कितना है? पार का मनुष्य तत्व क्या होना? नाश होना। पितर का मनुष्यों में आपको बढ़ना। तैयार है? आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे। आज के दिन में एक निर्णय के साथ हम प्रभु से विनती करेंगे। प्रभु जरूर आप लोगों को सहायता करेगा।